कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। रणनीति साफ थी, लक्ष्य साफ था और कांग्रेस को पता था कि उसके लिए वोट की गुंजाइश किन गलियों में सबसे ज्यादा है। और इसी रणनीति के साथ दिल्ली चुनाव में निकल पड़े राहुल गांधी मुस्लिम बहुल सीलमपुर सीट पर पहली जनसभा करने। चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है। दिल्ली में राहुल गांधी ने 10 जगह चुनाव प्रचार किया। प्रियंका गांधी 8 जगहों पर पहुंची और दोनों ही नेताओं के भाषण से साफ था कि वो किस वर्ग को संदेश दे रहे हैं। ईश्वर भी है और अली भी है। दिल्ली के चुनाव प्रचार में कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका के चेहरे थे तो इमरान प्रतापगढ़ी की खनकती आवाज, जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। जिन्होंने 20 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, मुस्लिम मोहल्लों में छोटी छोटी जनसभाएं की और उन्हीं मुद्दों को हवा दी जिस पर मुस्लिम समाज खुद को प्रताड़ित समझता है। तो इनसे पलट के सवाल पूछो कि जब दिल्ली जल रही थी तब तुम कहां थे? जब हमारे मुद्दों पर हम सड़कों पर बैठे थे तब तुम कहां थे? जब हाथरस में दलित बिटिया का बलात्कार हुआ और उसकी लाश को जला दिया गया तब निकला था कोई अरविंद केजरीवाल अपने घर से वहां जाने के लिए? नहीं निकला। कौन निकला? राहुल गांधी निकले। जब संभल में तो कौन निकला? राहुल गांधी। अब सवाल है, इमरान प्रतापगढ़ी की शायरियों से, राहुल गांधी के संविधान दिखाने से और प्रियंका गांधी के घर घर जाकर पर्चे बांटने से वाकई कुछ बदला है या फिर हालात 2015 और 2020 जैसे ही हैं? इसका जवाब एग्जिट पोल के आंकड़ों में है। ऐसे इसका एग्जिट पोल बता रहा है कि बीजेपी को 12% मुस्लिम वोटर्स का साथ मिला तो आम आदमी पार्टी को 60%, कांग्रेस पर 23% मुस्लिम वोटर्स ने भरोसा जताया तो अन्य पार्टियों के साथ 5% मुसलमान गए। हालांकि ये आंकड़े सही साबित होंगे या गलत, ये 8 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन ये डेटा फिलहाल ये बता रहा है कि मुस्लिम मोहल्लों में कांग्रेस की लोकप्रियता पर पिछले चुनावों में जो झाड़ू चल गया था वो धीरे धीरे लौट रहा है। 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो 83% मुस्लिम वोटर आम आदमी पार्टी के साथ गए थे, 3% मुस्लिम वोटर बीजेपी के साथ थे और 13% मुस्लिम वोटर कांग्रेस के साथ खड़े थे, जो इस बार के अनुमान के हिसाब से 10% बढ़े हुए बताए जा रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसकी वजह क्या रहेगी, इसे भी समझना होगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इस चुनाव में अपना पूरा फोकस हिंदू वोटर्स को खुश करने पर रखा। पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए देने का वादा तो किया, लेकिन इमाम अपनी अटकी हुई सैलरी को लेकर केजरीवाल के घर के चक्कर काटते रहे। दावा तो यहां तक हुआ कि केजरीवाल ने किसी भी मुस्लिम बहुल इलाके में चुनाव प्रचार नहीं किया और बीजेपी की पिच पर आकर बीजेपी को ही हराने की कोशिश करने लगे, जिसके चलते न सिर्फ उन्हें नुकसान का अनुमान है बल्कि कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन पर लौटने की दिशा में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।